बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, बिलाखिर इमरान खान साहब की जेल से बाहर आने की एक उम्मीद पैदा हो गई है। एक हम कह सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण नजर आने लग गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जो अपील है, जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी तोशाखाना केस में, बल्कि सॉरी साइफर केस में, और साइफर केस के अलावा जो दूसरा इमरान खान साहब का केस है तोशाखाना केस ही कह लीजिए, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं। दो केसेस है, एक तोशाखाना वाला इलेक्शन कमीशन वाला केस है, एक तोशाखाना नैब वाला केस है। इलेक्शन कमीशन वाला जो केस था वो आपको पता है कि जिस तरह दिलावर ने सजा सुनाई थी और दिलावर की सजा आमिर फरूक ने सस्पेंड की थी। अब जो दूसरा तोशाखाना वाला केस है वो इमरान खान साहब का है नैब वाला केस, जिसमें जज बशीर ने इमरान खान को सजा सुनाई है और 14 साल की सजा सुनाई है। साथ बुशरा बीबी को भी सजा सुनाई गई है। और इसके अलावा एक जो गैर कानूनी निकाह वाला केस है वो भी अलग है। लेकिन सोमवार को इन दो केसेस की समाअत होनी है। बेंच तश्कील पा गया है चीफ जस्टिस आमिर फरूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। होना तो ये चाहिए था कि आमिर फरूक साहब को बेंच में नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि आमिर फरूक साहब पहले जमानत के केस सुन चुके हैं इमरान खान साहब के। तो लेकिन वो फिर माशाल्लाह से बड़े इंसाफ देने वाले जज हैं, फिर वो आपको पता है किस तरह इंसाफ करते हैं। तो फिर वो उन्होंने मुनासिब समझा कि वो खुद ही इस केस में बैठेंगे। हालांकि इमरान खान साहब उनके ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं, लेकिन वो आमिर फरूक साहब जो है उनको इमरान खान के ऊपर पूरा एतमाद है। लेकिन अब देखें कि जिस तरह दिलावर की सजा जो है वो आमिर फरूक साहब बरकरार नहीं रख सके थे, तो अब ये वाली सजा जो है मैं अपनी कानूनी बसीरत से कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। सोमवार को ना सही तो मंगल या बुध तक को तो उनको रिलीफ मिल ही जाएगा। मैक्सिमम भी अगर लटका भी देंगे तो एक हफ्ते तक ये केस चलेंगे। इमरान खान साहब को इसमें सजा जो मुअत्तली है वो होती हुई नजर आ रही है। बाकी जो मेन अपील है जिसमें इमरान खान साहब को इलेक्शन के लिए ऐलान करना है, वो फिर जो है आपको पता है हमारे मुल्क में मामला किस तरह चलते हैं। वो फिर पीछे से बड़े साहब का कोई हुक्म आता है तो फिर हो सकता है कुछ इस तरह के मामला चले, फिर इंसाफ होगा। और जो जो कहानियां सुनने में आई हैं वो तो फिर इस तरह ही होती है। बाकी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सोमवार वाले दिन इस केस की समाअत करने जा रही है। इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिल सकता है, जिसको हम टेम्पोरेरी रिलीफ कह सकते हैं। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब का गैर कानूनी निकाह वाला केस है, वो भी जब केस के लिए फिक्स होगा, समाअत के लिए फिक्स होगा, तो उसमें भी मैक्सिमम एक हफ्ता लगना है। तो इमरान खान साहब को जो जेल से बाहर आने के चांसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। हो सकता है कि इमरान खान साहब जिस तरह वो इमरान खान साहब की वो पार्टी मेंबर कह रही थी कि वो ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, तो हो सकता है कि इमरान खान साहब की जो ईद से पहले जो है वो बाहर इमरान खान साहब आ जाएं, क्योंकि अब कोई वजह भी नहीं रह गई इमरान खान साहब को जेल में रखने की। जो उन्होंने अचीव करना था, जिस तरह वो अचीव जिस जिले था इस तरीके से अचीव कर चुके हैं वो उन्होंने कर लिया है। बाकी जो है इमरान खान साहब को जेल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वैसे भी ये हमारे जुडिशल सिस्टम की बदनामी है। जिस तरह एक शख्स को, एक मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर, उसको एक घड़ी बेचने के इल्ज़ाम में, उसकी अपनी ज़ाती घड़ी बेचने के इल्ज़ाम में आपने जेल में रखा हुआ है। बाकी जो अरबों खरबों रुपए लूट के जो मुल्क से 4 साल तक मफरूर रहे, उनको हमारा जो सिस्टम है वो बाकायदा सल्यूट करता है। बल्कि उनको सीसीपी और लाहौर को देखने एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ को सल्यूट किया गया था। और इसके अलावा जो जिस तरह से नैब से पूछा जाता था कि जनाब आपने गिरफ्तार करना है, नवाज शरीफ एक मुजरिम आया हुआ है, तो नैब कहती थी हमें तो नहीं, हमने तो गिरफ्तार नहीं करना, ये तो हमारा मुजरिम है ही नहीं। यानी वो नैब वाले अनजान बन जाते थे। और इसके अलावा जो इनके जो बाकी मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं जो अब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो उनको जिस तरह रिलीफ दिया गया, उनके बेटे को जिस तरह रिलीफ दिया गया, मकसूद चपरासी वाला केस उस ओपन एंड शट केस था वो। तो जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो यानी ये हमारे मुल्क में कानून की हैसियत है, आइन की हैसियत है, हमारे जुडिशल सिस्टम की हैसियत है। तो अब इमरान खान साहब जैसे शख्स को जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ही नहीं साबित कर सके, वैसे हमें बहैसियत कौम इस बात पर खुश होना चाहिए कि कम से कम एक ऐसा वज़ीर आज़म तो आया था जिसके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो बाकी ये जो घड़ी बेचने वाले छोटे मोटे केस बनाए हैं, ये तो एक फजूल से केसेस हैं जो जज आमिर फरूक साहब जैसे इंसाफ देने वाले जज भी बरकरार नहीं रख सके। तो बाकी जो मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब है, वो तो मुझे नहीं लगता कि इस केस को कोई रहने देंगे। तो देखते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को इस केस की समाअत करने जा रही है। और हो सकता है कि अगर नैब वाले वही फुर्ती दिखाएं तो हो सकता है पीर को इस फैसला हो जाए, नहीं तो फिर हो सकता है अगले हफ्ते तक फैसला हो जाएगा। और इमरान खान साहब जो है वो मैं अगर इन केसेस को देखते हुए, अगर कोई मजीद केस ना बनाया गया इमरान खान के ऊपर, तो इन केसेस को देखते हुए इमरान खान 2 से 3 हफ्तों में इमरान खान साहब की जमानत जो है तमाम केसेस में हो जाएगी। इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। और 9 मई वाले जो बाकायदा दूसरे केसेस हैं लाहौर वाले, उनमें तो इमरान खान की जमानत हो चुकी है। लेकिन कुछ केसेस जो है वो रह गए हैं, वो क्योंकि अभी बताए नहीं जाते, वो फिर एंड टाइम पर काम आते हैं कि भाई उसको जेल में रहने देना या नहीं रहने देना। वो फिर मुझे लगता है कैलकुलेशन होती है। तो देखते हैं कि फिर अदालत में इसका क्या नतीजा निकालती है। लेकिन इमरान खान साहब जो है इन केसेस में इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो नाज़रीन, मुझे मेरे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।